आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है ना वो शायद सबसे ज़बरदस्त है, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं अकबर के बाद वो यहीं से आते हैं। ये क्या क्वेश्चन है आपको आज की वीडियो में समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे। एक तो बात करेंगे किस पे, शाहजहाँ पे, और दूसरा बात करेंगे दारा शिकोह पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि शाहजहाँ ने बहुत कुछ बनवाया। आर्किटेक्चर में अगर कहा जाए, भवन निर्माण में, तो भाई ने गजब गजब चीज़ें बनवाई। आज उन चीज़ों को हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले 1 बाय 1 शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत, इसके बाद सिर्फ औरंगजेब बचेगा और बचेगा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई का नाम है क्या? शाहजहाँ। भाई का नाम क्या है? शाहजहाँ, या दूसरा नाम इनका नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। इनकी अम्मा का नाम क्या था? जगत गोसाई था। दो चीज़ क्लियर हो गई। ये जगत गोसाई के बेटे थे और इनका नाम खुर्रम था। ठीक, अब आगे। जब जहांगीर की मौत हुई तो भाई साउथ इंडिया में था। याद रखिएगा, जब जहांगीर की मौत हुई तो भाई कहाँ पे था? साउथ इंडिया में था। उस समय पे एक आदमी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और वो आदमी था खुसरो का ससुर। खुसरो को मरवा दिया था, याद होगा, जहांगीर ने। उसी खुसरो के ससुर ने एक ऐसे ही दवार बख्श एक बच्चा था, उसको गद्दी पे बिठा दिया। क्यों? क्योंकि उस समय शाहजहां का था साउथ इंडिया पे गया था। जाहिर सी बात था, अगर शाहजहां वापस आता तो मार काट के भगा देता। इसीलिए इस लड़के को, दवार बख्श को, गद्दी पे बिठाया और उसको कहा गया बलि का बकरा कहा गया। याद रखिए, क्या कहा गया? बलि का बकरा। अगली चीज, 1612 में भाई ने 1612 में इस भाई शाहजहां ने क्या किया? अंजुमंद बानो बेगम, इसी का नाम बाद में चल के मुमताज बना, जिनकी याद में भाई ने क्या बना दिया? ताजमहल बनवा दिया। अब ये थोड़ा सा कहानी इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे तो बड़ी आपको हंसी आएगी। अंजुमंद बानो बेगम का नाम क्या बना? मुमताज बना। इन दोनों, सिर्फ यही मुमताज से और शाहजहां से टोटल 14 संतानें पैदा हुई। 14 संतानें पैदा हुई, जिनमें से सब मर गई, बचे सिर्फ 4 बेटे और 3 बेटियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। 14 संतानें, कुल कितनी संतानें? सिर्फ इन दोनों से। किन दोनों से? शाहजहां और मुमताज से 14 संतानें पैदा करोगे तो कोई जिंदा कैसे बचेगा? मर ही जाएगा ना। 14 संतानें पैदा हुई, जिनमें 4 बेटे 3 बेटियां। ध्यान से सुनिएगा। और वो बचे कौन कौन, जिनमें से सबका नाम तो मैं नहीं, 4 बेटे और 3 बेटियों में जो इंपॉर्टेंट थे वो कौन थे? एक बेटी जहां आरा। कौन? जहां आरा। इसका भी मैं बताऊंगा कहाँ पे साथ इसने दिया। उसके बाद एक बेटा था औरंगजेब। सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह। याद रखिएगा, सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, रोशन आरा, औरंगजेब और जहां आरा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, क्योंकि इन्हीं का नाम आना है, इसलिए इन्हीं को याद करना जरूरी है। जबरदस्ती से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगला क्या हुआ? जब इसके जीवन के लास्ट के 6 से 8 सालों में क्या हुआ? इसके बेटे ने, ठीक वैसे ही जैसे जहांगीर को शाहजहां ने क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। ठीक वैसे ही शाहजहां को भी शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। और जब बंदी बना लिया था आखिरी 8 सालों में, तो इसकी जो बेटी जहां आरा थी, इसने पूरी उसकी सेवा की। किसकी? सबसे ज्यादा सेवा शाहजहां की। सबसे ज्यादा सेवा जो है शाहजहां की किसने की? जहां आरा ने ही की। इन्हीं के शासनकाल में पीटर मुंडी इनके कोर्ट में आया था। उसके बाद अगला, मीर जुमला के बारे में सुनिए। मीर जुमला ने प्रेजेंट किया कोहिनूर हीरा भाई को। किसको? शाहजहां को मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा, प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रसिद्ध किया था। याद रखिएगा, प्रेजेंट किया था मतलब दिया था। अगला चीज, साउथ इंडिया में शाहजहां का पहला अटैक कहां पे हुआ था? अहमदनगर में हुआ था। ठीक है, अहमदनगर में किसके खिलाफ हुआ था? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक, इसी के शासनकाल में एक हुआ था, जो कंधार था वो मुगलों के पास था, लेकिन इसके शासनकाल में कंधार मुगलों से पूरी तरीके से छीन लिया गया। उसके बाद अगला, इसका मतलब ये गधे ही रहे होंगे, बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन इसने अच्छा काम बहुत किया। मैं बताता हूँ क्या। इसने इलाही संवत की बजाय हिजरी संवत शुरू किया। मैं आपको कभी किसी वीडियो में बताऊंगा दोनों संवत के बारे में। फिलहाल आपको इतना जानना है कि भाई ने हिजरी संवत किया शुरू। किसको रोक दिया? इलाही संवत को। अब मैंने आपको बताया था कि ये लोग कई भाई थे, 4 बेटे और 3 बेटियां बची, जिनमें सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह। याद रखिएगा, दारा शिकोह सबसे बड़ा भाई था। तो भैया जाहिर सी बात है, इनकी मौत के बाद सबसे बड़ा मैटर क्या होता कि कौन राजा बनेगा? दारा शिकोह बनेगा
औरंगजेब बहुत ही महत्वाकांक्षी था। दोनों में दो युद्ध हुए, दो बड़े युद्ध हुए। सबसे पहला हुआ धारमत का युद्ध, धारमाट का युद्ध, बैटल ऑफ धारमाट 1658 में ही, और 1658 में ही इसके जस्ट बाद एक दूसरा युद्ध हुआ सामूगढ़ का 29 मई 1658 को, याद रखिएगा 29 मई 1658 को सामूगढ़ के युद्ध में फाइनली डिसाइड हो गया कि दारा शिकोह बहुत बुरा हार गए, और जीता कौन? जीत गया औरंगजेब, और औरंगजेब ने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। लेकिन मैं आपको दारा शिकोह के बारे में कुछ बातें बता दूं। दारा शिकोह जो थे वो एक लिबरल मुस्लिम थे। दारा शिकोह एक लिबरल मुस्लिम थे, और उन लिबरल मुस्लिम ने एक खास काम किया। हाँ, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे लिबरल मुस्लिम अगर कोई था तो वो दारा शिकोह था। मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको पता होगा हाल ही में गवर्नमेंट ने दारा शिकोह की कब्र कहाँ है इसका खोज करवाने के लिए एएसआई का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा है कि भैया पता करो दारा शिकोह की कब्र कहाँ पे। क्यों कहा? क्योंकि ये सबसे लिबरल मुस्लिम था। ये ऐसा मुस्लिम था, याद रखिए, जिसने खुद, ये पहला ऐसा मुस्लिम था जिसने खुद क्या ट्रांसलेशन किया, कौन कौन सी चीज़ों को, भागवत गीता को पढ़ा और उसका पूरा ट्रांसलेशन किया। याद रखिएगा ये पहला लिबरल मुस्लिम था जिसने भागवत गीता को पूरा पढ़ा और उसका ट्रांसलेशन किया। इतना ही नहीं, आगे सुनिए, 52 उपनिषदों को इसने पढ़ा और उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया। मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन। इसको पढ़ाई लिखाई में बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था दारा शिकोह। और याद रखिएगा इस उपनिषद को, जितनी भी उपनिषद थी उनको इसने नाम दिया दिस ग्रेट सीक्रेट। बहुत ज़बरदस्त किताब थी द ग्रेट सीक्रेट। एक इतने अलावा एक और चीज़ की, इसने सारे वेदों को कंपाइल किया। कहाँ किया? सारे वेदों को कंपाइल किया। और इसका जो मकबरा है, याद रखिए, वो जो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, टॉम्ब ऑफ हुमायूं, उसी के नियर अबाउट में कहीं इसका कब्र बना हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ने कह रखा है कि भैया सर्च करो एएसआई वालों से। ये तो है किसके बारे में? दारा शिकोह के बारे में। अब मैं आपको जरा सा, अब भाई जीता कौन? औरंगजेब। लेकिन मैं आपको शाहजहां का कुछ अच्छा ही बता रहा हूँ, शाहजहां ने क्या क्या काम किया। शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, लाहौर का शालीमार बाग, ये तीनों किसने बनाया? शाहजहां ने। एक तरफ नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा में इसने पहले, और दिल्ली में देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का दीवाने खास और दिल्ली का रंग महल, ये दोनों किसमें बनवाया? याद रखिएगा, दिल्ली की जामा मस्जिद अलग है, दिल्ली के लाल किले को बनवाया और उसी लाल किले में दीवाने खास और रंग महल बनवाया। इसके अलावा आगरा में ताजमहल बनवाया, लाहौर में शालीमार बाग बनवाया। आगरा में और क्या? आगरा के फोर्ट में भाई ने बहुत सारी चीज़ें, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, खास महल, अंगूरी महल, ये बार बार, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन में, अंगूरी महल। और ये 3 मस्जिदें बनवाई, याद रखिएगा, शाही मस्जिद, नगीना मस्जिद और मोती मस्जिद, ये तीनों को बनवाया शाहजहां ने। कहाँ? आगरा के फोर्ट में। इतनी सी चीज़ें हैं, इत्तू सा आपको पढ़ना है और आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या? शाहजहां और दारा शिकोह। याद रखिए शाहजहां के बारे में ये जितनी भी चीज़ें इधर वाली हैं आप इसको याद रखिएगा, यही एग्जाम में आता है, अक्सर यही आपको मिल जाएगा। कैसी लगी वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।